Dear students, today is our English grammar period and we are going to study chapter 4 modal auxiliaries. यहाँ पर आपको देखो कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और हर एक सेंटेंस में बोल्ड आपको कुछ प्रिंट हुआ दिखाई दे रहा है. ये क्या है? वर्ब है. क्या है? वर्ब. ये जो वर्ब प्रिंटेड है बोल्ड में, इनको किस नाम से जाना जाता है? मॉडल ऑक्सिलरी के नाम से जाना जाता है, मॉडल्स के नाम से जाना जाता है. जैसे कि शुड, कैन, मे, माइट. ठीक है. इनको मॉडल किस लिए यूज़ किए जाते हैं? जो स्पीकर होता है, बोलने वाला जो होता है, उसके मूड एंड एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. ठीक है. देयर आर 10 मैन मॉडल ऑक्सिलरीज. कितनी मैन मॉडल ऑक्सिलरीज होती है? 10. कौन कौन सी? कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट. ऑट के साथ क्या लगता है? हमेशा टू. ओके. मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे हेल्प टू एक्सप्रेस वेरियस शेड्स ऑफ मीनिंग्स सच एज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड नेसेसिटी. मॉडल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारे मीनिंग को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. जो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, जैसे हमको एबिलिटी बताना है, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, है ना. तो इन सबको एक्सप्रेस करने में मॉडल्स जो है हमारी हेल्प करते हैं. मॉडल्स जो होते हैं उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जैसे लाइक द ऑक्सिलरीज वी, डू एंड हैव. They are used with other verbs in their root forms to help them function as finite verbs. Auxiliary जैसे कौन कौन सी? We, do and have. ठीक है. ये वर्ब के जो दूसरे फॉर्म होते हैं रूट फॉर्म के, है ना, जो अदर फॉर्म होते हैं उनके साथ यूज़ किए जाते हैं. अपने रूट फॉर्म में अदर वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. और किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फाइनाइट वर्ब का जो फंक्शन होता है ना, उसमें हेल्प करते हैं. मॉडल्स कैन नॉट फंक्शन एज ऑर्डिनरी वर्ब्स. मॉडल जो होते हैं वो ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में फंक्शन नहीं करते हैं. मॉडल्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट के जो पर्सन है या नंबर है ना, सिंगुलर पर्सन, प्लूरल पर्सन या प्लूरल नंबर जो होता है ना, सिंगुलर प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग मॉडल्स जो है वो चेंज नहीं होते हैं, है ना. उनके फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होता है. मॉडल्स जो होते हैं वो हमेशा रूट वर्ब जो होती है उसी के साथ यूज़ किए जाते, मतलब मॉडल्स के साथ हमेशा रूट वर्ब यूज़ होती है, ना कि वर्ब का या रूट वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ये यूज़ नहीं होता है. ठीक है. रूट वर्ब हमेशा किस पर डिपेंड करती है? उसके साथ जो ऑक्सिलरी यूज़ हो रही है. ठीक है. तो उसका मीनिंग उस पर डिपेंड करता है. यूज़ ऑफ मॉडल्स. सबसे पहले हम देखेंगे कैन. कैन इज़ यूज्ड. कैन किस लिए यूज़ किया जाता है? टू आस्क फॉर परमिशन. परमिशन लेने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कैन. लेकिन वो इनफॉर्मल यूज़ है. ठीक है. जैसे कैन आई गो आउट टू प्ले नाउ. ठीक है. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एबिलिटी. एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आई कैन कैरी दिस बॉक्स. ठीक है. यहाँ पर एबिलिटी शो हो रही है. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए, जैसे वी कैन फिनिश द वर्क इन 2 days इफ़ यू पे अस ओवर टाइम. ओके. नेक्स्ट, मे इज़ यूज्ड. मे टू मेक अ रिक्वेस्ट और टू आस्क परमिशन. मे का यूज़ हम किस लिए करते हैं? रिक्वेस्ट करने के लिए या परमिशन लेने के लिए. ये फॉर्मल यूज़ है. ठीक है. एंड फॉर एग्जाम्पल, मे आई आस्क अ मैसेज, सॉरी, मे आई टेक अ मैसेज. ओके. जैसे आप परमिशन लेते हैं ना, मे आई कम इन, है ना, मे आई गो, तो परमिशन लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर्मल यूज़ होता है. शल इज़ यूज्ड. शल किस लिए यूज़ होता है? टू शो इंसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन. हम किसी चीज़ का पर जोर देते हैं या किसी चीज़ के बारे में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, उसको शो करने के लिए हम शल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी शल बी देयर ऑन टाइम. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एन ऑर्डर और कमांड. ऑर्डर और कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं शल का, जैसे द क्रिमिनल शल बी पनिश्ड. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस इंटेंशन. हमारा इंटेंशन, हमारा जो इरादा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम शल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी शल ऑर्गेनाइज अ पिकनिक. ओके, सून. टू मेक अ सजेशन. सजेशन देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? शल का, जैसे शल आई बेक अ केक फॉर टी. ओके. नेक्स्ट, विल इज़ यूज्ड. विल क्यों यूज़ किया जाता है? टू शो विलिंगनेस, है ना. विलिंगनेस बताने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जैसे रेक्स सेज ही विल हेल्प मी विथ माई हिस्ट्री लेसन्स, है ना. तो यहाँ पर विलिंगनेस बताई गई है. नेक्स्ट, टू मेक अ रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तब भी हम विल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विल यू प्लीज़ लैंड मी योर पेन. नाउ टर्न ओवर द पेज. टू शो इंसिस्टेंस. इंसिस्टेंस को शो करने के लिए, जैसे आई विल डू इट माई वे येल्ड सैम. ओके. टू मेक अ प्रेडिक्शन. जब हम किसी चीज़ की संभावना बताते हैं, ठीक है, या पूर्व धारणा बताते हैं, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं? विल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ सैम डज नॉट स्टॉप स्मोकिंग हिज हेल्थ विल सफ़र.
नेक्स्ट मस्ट, मस्ट इज यूज्ड, मस्ट क्यों यूज़ किया जाता है? टू शो दैट समथिंग मस्ट लॉजिकली बी द केस, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, कोई चीज़ तार्किक है उसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि योर टीम मस्ट बी थ्रिल्ड अबाउट विनिंग द मैच। नेक्स्ट, टू शो ऑब्लिगेशन, कंपल्सन और द नीड टू डू समथिंग, हमारा जो कर्तव्य या ड्यूटी है या अनिवार्यता है कुछ काम करने की या आवश्यकता है, ठीक है, इन सबको शो करने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ऑल बिहेव बेटर व्हेन योर पेरेंट्स आर अवे। नेक्स्ट, व्हेन द मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट हैज़ द सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन वी यूज हैड टू फॉर इट्स पास्ट टेंस फॉर्म। जब मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट का सेंस क्या निकल रहा हो, हमारा कर्तव्य बताया जाना है उसके आगे, ठीक है, या उसके सेंस से बताना है हमको, है ना, कि हमारी ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, हमको ये काम करना चाहिए, तो हम उसको पास्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं? हैड टू के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, आई मस्ट गो देयर दिस आफ्टरनून सैड सू इज रिपोर्टेड एज सू सैड दैट शी हैड टू गो देयर दैट आफ्टरनून, ठीक है, यहाँ पर इसका प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर जब हमने उसका क्या किया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया तो क्या हो गया? हैड टू हो गया। नेक्स्ट है ऑट, ऑट इज यूज्ड, ऑट के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? टू यूज़ होता है, ठीक है, एंड हमारा जो कर्तव्य होता है, ऑब्लिगेशन जो होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द फुटबॉल टीम ऑट नॉट टू बिहेव एज राउडीज, ठीक है, राउडीज जिसको कहा जाता है। इसके आगे का जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। हैव ए नाइस डे।